किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने मार्च महीने के पहले पखवाड़े के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर अ, हाँ, किसान और पशुपालन के कार्यों के बारे में मौसम का पूर्वानुमान संबंधित जानकारी लेकर के आपको हर महीने अ, किसान भाइयों, चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर मार्च 2024 महीने के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में आज जिक्र करेंगे। प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मार्च 2024 माह के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान अनुसार कृषि एवं पशुपालन कार्यों से संबंधित निम्नलिखित सलाह किसानों को दे रहा है। उम्मीद है कि लोग इस कृषि एवं पशुपालन संबंधित सलाह या जानकारी को अपने खेतों तक उतार पाएंगे और यह किसानों के लिए लाभप्रद साबित होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं फसल के बारे में। और आज की फसल है, चूंकि ये मार्च का महीना चल रहा है, तो गेहूं की फसल करीब करीब 2-2.5 महीने की हो चुकी है ऑलरेडी। और इस समय किसान भाई अपने खेतों में और किन फसलों की तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले सिंचित क्षेत्र में मूंग की जो किस्म है, जिसको हम पूसा बैसाखी है, और साथ में SML 668, ये 2 किस्में हैं जो सिंचित क्षेत्र के लिए, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है, वहाँ पे मूंग की बिजाई की जा सकती है। और ख़ास करके मास की, जिसको हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, और ये माह की किस्म है UG 218, इसकी भी बिजाई इस समय की जा सकती है। किसान भाइयों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको क्षेत्र जो है सिंचित होना चाहिए, यानी जहाँ पर सिंचाई की ऐसी सुविधा होनी चाहिए। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो करीब करीब 1 किलोग्राम प्रति कनाल या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। गर्मी में थोड़ा बीज अधिक डालते हैं। कई बार जर्मिनेशन वगैरह की, अगर अंकुरन की समस्या भी आती है। जो बीज हम लगाते हैं इन फसलों में, मूंग में या मास में, उसमें उसे केरा विधि से लगाना चाहिए। और 2 लाइन की बीज की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर यानी करीब करीब 1 फीट रखना चाहिए। गोभी सरसों में अगर फूल आ रहे हो तो 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर डालें। इस समय गोभी सरसों आप देख रहे होंगे कि फूल आने का समय करीब करीब हो चुका है, और इस समय यूरिया की आखिरी डोज जो है वो उसको दी जा सकती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर बारिश हुई है तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद इसका छिड़काव कर दें। 1 हेक्टेयर में करीब करीब 1 कनाल में आप 1.5 से 2 किलोग्राम आप डाल सकते हैं यूरिया। आलू की फसल जो लेट लगती है, खासकर जिसको हम पक्की फसल भी बोलते हैं, और ये फसल, आलू की फसल में इस समय निराई गुड़ाई की किसान भाई कर रहे होंगे। तो इस समय आप मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। इस समय किसान खास करके खरपतवार निकालने के साथ साथ ही मिट्टी चढ़ाने का काम भी पूरा हो जाता है। तो इस समय आप 125 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत में डालें, यानी करीब करीब 5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से यूरिया इस समय डाली जा सकती है। अब हम सब्जी की फसल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल का निचला पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी की इस समय गर्मी वाली सब्जियों की खेती शुरू हो जाती है। इसमें अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी, अगेती भिंडी लगाने के लिए इस समय जो हमारे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की पालम कोमल वैरायटी है, या परभनी क्रांति है, P8 है और अर्का नाम का, इन किस्मों की बिजाई की जा सकती है इस समय। इसके अलावा जो कुछ संकर किस्में भी हैं, जैसे वर्षा उपहार है, या US का 7109 है, सोलन नैना है, आदि है, अर्का कोमल है, उसकी बिजाई आप कर सकते हैं इस समय। और
इसके अलावा सॉरी US 7109 के साथ पांचाली या उमंग, इंद्रनील आदि की बिजाई की जा सकती है। इंद्रनील भी अच्छी किस्म है। और इसके अलावा अगर हम फ्रेंच बीन की बात करें तो फ्रेंच बीन की किस्म जो है कंटेंडर है, प्रीमियर है, पालम मृदुला है, फागनी है, सोलन नैना, अर्का कोमल आदि जो फ्रेंच बीन की अच्छी किस्म है। खास करके फाल्गुनी तो माना जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर का है और काफ़ी अच्छी लंबी फलियां इसमें होती है, तो इनकी बिजाई भी इस समय कर सकते हैं। खेत की तैयारी की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल करीब गोबर की जो सड़ी गली खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए, खासकर भिंडी में। वहीं अगर आप फ्रेंच बीन लगा रहे हैं तो उसमें 200 क्विंटल गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर भिंडी लगा रहे हैं तो उसमें 150 किलोग्राम इफ्को जो 12-32-16 है और 50 किलोग्राम मिरोटा पोटास के साथ 50 किलोग्राम यूरिया प्रति जो हेक्टेयर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर फ्रेंच बीन है तो उसमें आप 12-32-16 जो खाद है वो 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है और ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। जितना 12-32-16 जो मिश्रण खाद है, इसमें जितना यूरिया 12% है नाइट्रोजन की मात्रा, वही सफिशिएंट होता है। इसके अलावा किसानों को अगर शुरुआत में ही ध्यान रखें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे हम भिंडी या फ्रेंच बीन की बिजाई हम कर देते हैं, उसके बाद आप लासो जिसको एलोक्लोर भी कहते हैं 3 लीटर या स्टॉम्प जो है पेंडिमिथिलीन है वो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको 750 से 800 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करना चाहिए। करीब करीब पर लीटर 3 से 5 ml के बीच में आप इन दवाइयों को मिला करके, लेकिन इसका छिड़काव जो है बिजाई करने के 2 दिन के अंदर कर देनी चाहिए, ताकि जो खरपतवार के साथ जो शुरुआत में 35 से 40 दिन रहता है वो खरपतवार रहित होने से खेत में इन फसलों की जो बढ़वार है वो अच्छी हो जाती है। और जब बढ़वार अच्छी हो जाती है तो बाद के समय में ये पूरे मिट्टी को या जमीन की सतह को ये फसल एक तरह से घेर लेता है, जिससे नए खरपतवार निकलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि लासो या पेंडिमिथिलीन जो भी स्टॉम्प वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसको 2 दिन के अंदर आप इसका प्रयोग करें। अब और सब्जी वाली फसलों की बात करते हैं, जैसे खीरा है, खीरा की लॉन्ग ग्रीन है, पॉइंसेट है, या US 6125 है, नूरी है, मालिनी है, महाराणा है, मथुरा है, 243 नंबर है। इसके अलावा समर स्क्वैश की पूसा अलंकार है, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन है, और करेला की किस्म में सोलन हरा, सोलन सफ़ेद है, चमन है, पाली है, और लौकी की पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत या PPSP जो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है और पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है। उसके अलावा बर्द है, हाइब्रिड किस्म है। तो इनके जो पौध है इसको पॉलीट्यूब में तैयार कर लीजिए। अगेती खास करके निचले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस समय पौधे अगर तैयार हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जी की अगेती खेती के लिए आपको पता है कि पॉलीट्यूब में हम नर्सरी तैयार करते हैं इन कद्दू वर्गीय सब्जियों की। इसके लिए पॉलीथीन बैग लेते हैं, उसे 250 ग्राम क्षमता वाला, और उसका उपयोग करते उसमें FYM और रेत और मिट्टी डालते हैं 1:1:1 के मिश्रण को भर के, और बैग में 1 से 2 बीज बोया जाता है। पॉली हाउस या बरामदे में इसको लिफाफे को हम रख देते हैं तो 8 से 10 दिनों में ये बीजों का अंकुरण हो जाता है। बाद में पॉलीथीन के लिफाफे ले जा करके ही हम इसको खेतों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो अगेती तैयार होती है। तो किसान भाइयों, इसका करने का टाइम तो है पौधे तैयार करने का जनवरी में ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस समय भी आप अगर जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ रही है या मौका नहीं मिला है तो हाँ अभी भी इस तरह की पौध तैयार की जा सकती है। इसके अलावा इसकी डायरेक्ट सोइंग भी हम कर सकते हैं। अब हम निचले मध्यवर्ती क्षेत्रों में जहाँ सब्जी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं वो है जैसे टमाटर है। टमाटर की बहुत सारी किस्में, पालम पिंक है, पालम प्राइड है, यश है, हिम सोना, पालम टमाटर शंकर 1 है, रक्षिता है, अवतार 7711 है, या नवीन है 2000 प्लस। इसके अलावा तेजस है। तो ये बहुत सारी टमाटर की किस्में हैं जिसको ये बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्टेंट भी हैं और इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन की अर्का निधि, अर्का केशव, हिसार, श्यामल हिसार श्यामल है, छाया है, नवकिरण है,
संध्या है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, इनकी भी पौध हम तैयार कर सकते हैं। अर्का निधि और अर्का के शब्द तो आपको पता ही है कि ये बैक्टीरियल बीट्स जो रेजिस्टेंट है, तो जो हमारे पौधे एकदम से सूख जाते हैं उसके प्रति काफ़ी सहिष्णु है। इसके अलावा हरी मिर्च की अगर हम बात करें तो सूरजमुखी बहुत अच्छी वैरायटी, जिसका फल जो है ऊपर की तरफ लगता है और गुच्छों में। उसके अलावा शिमला मिर्च की कैलिफोर्निया बंडर है, येलो बंडर है, इसकी भी नर्सरी इस समय तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई जैसे 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी या 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी बना लें और उसमें 25 किलोग्राम, उतने लंबी क्यारियों में 25 किलोग्राम गोबर की खाद के अलावा 200 ग्राम एसएसपी और 200 ग्राम इफ्को, इसके अलावा 20 ग्राम एंडोफिल M45 और इसमें करीब करीब 25 ग्राम फॉलीडॉल धूल को डाला जा सकता है। बीज पंक्तियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और 1 सेंटीमीटर गहराई पर इसको लगाएं। तो ये किसान भाइयों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें कि जो नर्सरी है वो प्रॉपर बेड में क्यारी बना करके, बेड तैयार करके ही लगाना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की सीधी बिजाई तथा पॉलीट्यूब द्वारा उगाए गए पौधों की रोपाई तथा बंद गोभी की तैयार पौध की रोपाई भी खेतों में की जा सकती है। जो कद्दू वर्गीय सब्जी आपने तैयार कर ली है उसको आप जो लिफाफे में आपने पॉलीट्यूब में तैयार की है तो वो ऑलरेडी अगर तैयार हो चुकी है तो उसकी सीधी ट्रांसप्लांटिंग आप कर सकते हैं। अगर हम फसल संरक्षण की बात करें, इस महीने में जो सरसों वर्गीय, खासकर भूरी सरसों जिसको हम करते हैं, ग्रे टाइप का जो होता है, या ब्लैक सरसों भी बोल सकते हैं उसको, या गोभी सरसों है, उसके में तेले की समस्या आ सकती है जिसको एफिड बोलते हैं। तो तेले के नियंत्रण के लिए आप मिथाइल डेमिटॉन आता है 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC, उसकी 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव शाम के समय करना चाहिए, सुबह में नहीं करने, क्योंकि इसमें कई बार इस समय जो मधुमक्खियां वगैरह एक्टिव रहती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इनका छिड़काव जो है शाम के वक्त ही करें। दवाई छिड़कने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि सरसों के पत्ते होते हैं तो लोग उसको साग के लिए यूज करते हैं, तो अगर साग के लिए पत्ते तोड़ने हैं तो उसको स्प्रे करने से पहले उसको तोड़ लें और जब इसका स्प्रे हो जाए तो उसको लिए साग के लिए प्रयोग ना करें। गोभी वर्गीय फसलों में भी हम देखे हैं कि जैसे कीट का प्रकोप हो जाता है, तो उस कंडीशन में इंडोक्साकार्ब जो है 15 EC जो है 15.8 EC है, इसका 1.5 ml या डाइफेंथुरॉन जो है 50 WP, इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। चने में फली छेदक सुंडी के आक्रमण के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस समय चने में फूल और फल भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उस समय अगर उसमें फल छेदक सुंडियों का प्रकोप की संभावना बनती है तो NPB 2% जो EC है, 2% S जो है, उसमें 500 लीटर 1 ml प्रति लीटर पानी यानी 500 लीटर 500 मिलीलीटर दवाई डाल करके इसका छिड़काव करना चाहिए, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल करके। भारी संक्रमण की स्थिति में फसल पर 0.8 मिलीलीटर लेमडा साइहेलोथ्रीन जो है 5 EC या 5 मिलीलीटर एजाडिरेक्टिन 0.03%, इसको पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना चाहिए। नीम का तेल जो है, एजाडिरेक्टिन जो है 0.03% जिसकी बात कर रहे हैं, इसको 1 लीटर में 3 ml करीब करीब दवाई डाल करके और इसका छिड़काव करें। इससे कीड़े मरते तो नहीं है लेकिन भाग जरूर जाते हैं और आपके फसलों को नुकसान से बचाता है, साथ में यह पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त है। फूल गोभी और पत्ता गोभी में एफिड्स और कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए मैलाथियन का 50 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। इसके अलावा प्याज के विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए प्याज और लहसुन में इस समय आप एंडोफिल M45 तथा साथ में डायथेन M45 के साथ साथ आप बेविस्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को उसकी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पशुधन के बारे में। तो मार्च के महीने में मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा, हल्की गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है। मध्यम और ऊंचे पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में कम ज़्यादा ठंड जारी रहने की संभावना इस समय रहेगी। फरवरी माह में बर्फबारी के कारण जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में शून्य के करीब तापमान के कारण पशुपालक अपने पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय सुनिश्चित करें। इन दिनों तापमान थोड़ा गर्म होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां सामने आने लगती है, जिनमें से कुछ संक्रामक रोग जो है बीमार पशुओं से एक दूसरे को और कुछ
काटने वाले कीट जैसे मच्छर है, मक्खियाँ, किलनी आदि से फैलते हैं। इस समय पशुओं में खून चूसने वाले कीटों तथा परजीवियों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ने के कारण इसकी रोकथाम के उचित प्रबंध करते रहना चाहिए, जिसमें गौशालाओं के अंदर जैसे बाहर साफ सफाई रखें, पशुओं के गोबर की जांच कराते रहें, जो उचित परजीवी नाशक दवाई है उसको देना शुरू कर दें। यदि दुधारू पशु के दूध उत्पादन में कमी आती है तो तुरंत पशु के दूध और मूत्र की जांच पशु चिकित्सक से करवाएं। गाभिन पशुओं की रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज लवण मिलाएं। पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों में खुरपका और मुंहपका रोग ऊना, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर में होने की संभावना जताई जाती है। इस समय बीमारी पशुओं में अगर बीमारी की स्थिति में जानवरों की आवाजाही को नियंत्रित रखें, ज़्यादा बाहर भीतर ना ले जाएं। बकरी पॉक्स जो होती है या पॉक्स जो होती है खास करके चेचक टाइप का, इस समय किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर जिलों में भी संभावित हो सकता है कि संभावना है कि यहाँ पर इस तरह की बीमारी पशुओं में आ सकती है। भेड़ बकरी का जो पॉक्स है, भेड़ बकरियों में पीपीआर घातक संक्रामक रोग जैसे सोलन, कुल्लू और बिलासपुर जिलों में ये भी संभावित हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए 3 महीने से अधिक उम्र के अति संवेदनशील जानवरों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मछली पालक को सलाह दी जाती है कि खाद के उपचार के 15 दिन के बाद ही तालाब में जो फिश के बच्चे हैं या अंगुलिकाएं जिनको हम बोलते हैं उनको डालें। इनको सुबह या शाम में डालना चाहिए। बादल वाले दिन या दोपहर को संचय न करें। संचयन अर्ध संघन विधि के अंतर्गत करें, यानी कि इस पद्धति के अंतर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 750 कार्प को ही डालें। तो ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा कि मछली पालकों को और विशेष जानकारी अगर चाहते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ के मत्स्य विभाग में वैज्ञानिक है, उनसे सलाह लेकर के अपने तालाब को ज़्यादा लाभान्वित करें। किसान भाइयों एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक तथा पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक एवं अति विशिष्ट जानकारी है तो नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक, जिसका जो मोबाइल लैंडलाइन नंबर है 01894230395, इसके अतिरिक्त या 1800 180 और 1551 जो 1551 किसान कॉल सेंटर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने आप लोगों को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित मार्च के महीने में के पहले पखवाड़े में क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई को के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। और किसान भाइयों, मेरा विश्वास है कि अगर किसी तरह की विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क बना के रखें। वैज्ञानिकों के फ़ोन नंबर आप अपने मोबाइल में रखें, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। इस समय बेमौसमी वर्षा तो नहीं कर सकते, इस समय अच्छी वर्षा हुई है पिछले कुछ दिनों से, तो किसान भाइयों को सलाह देती है कि सब्जी और वगैरह का जो उत्पादन वगैरह सब्जी वगैरह की खेती जो किसान करते हैं वो सतर्क रहें और उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो सब्जियों की खेती हम करते हैं वो समय से बिजाई करें, खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें, खेत को अच्छी तरह तैयार करें। तो किसान भाइयों, आज कृषि पखवाड़ा आप लोग को जो मार्च महीने का है वो उसके बारे में जानकारी दी। अगर कोई और सलाह चाहिए तो आप अगले पखवाड़े में भी हम किसानों को सलाह देंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों।